लेके आया जा रहा था सर, क्या चांदी। तो आपने ये तस्वीरें गौर से देखी। नीतीश कुमार के सुशासन में अधिकारी किस तरीके से लाट साहब बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी है तो साहब ने पंखा का जुगाड़ कर लिया। पंखा झेलने के लिए एक आदमी रख लिया बाजाप्ता। ये साहब हैं बिहार के लाल पानी पकड़ने वाले डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट हैं, उत्पाद अधीक्षक। इनके जी में बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद एक बूंद भी नशा न मिले, उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन साहब का रुआब देखिए, साहब का ठाठ देखिए। नीतीश कुमार के शासन में यही आरोप विपक्ष के द्वारा लगते रहा है कि नीतीश के अधिकारी तो पूरे तौर पे रॉयल ब्लड वाले होते हैं। खैर, नीतीश के अधिकारी का यह तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाइएगा। देखिए, साहब बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और साहब चिलचिलाती धूप में, साहब को गर्मी ज्यादा लग रही थी, इसलिए साहब के लिए पंखा झेलने की बंदोबस्त किया गया है। इनके साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो भी मौजूद हैं। तमाम जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और पीछे आपको तस्वीरों में एक नहीं कई तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। जिसमें देखिए किस तरीके से यहाँ एक शख्स लाल टी शर्ट में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो कार्टून यानी कागज के एक गट्ठे से साहब को पंखा झेल रहा है। पेड़ के नीचे साहब बैठे हुए हैं, साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दरअसल यह वीडियो किशनगंज का है। किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम जब छापेमारी कर रही थी, उस वक्त उन्हें एक व्यक्ति के पास से जांच के दौरान तकरीबन 5.5 किलो के आसपास चांदी बरामद उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि वो दूसरे जगह से यहाँ लेके आए थे और पूरा मामला अभी जांच का है। लेकिन जिस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए साहब पूरे लाव लश्कर के साथ बैठे हुए हैं, इस बीच ये तस्वीर अब तेजी से वायरल होने लगी है कि देखिए नीतीश कुमार के अधिकारी की किस तरीके से राजशाही है। साहब अपने लिए इस चिलचिलाती धूप में गर्मी की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं कि पंखा झेलने वाला आदमी साथ लेकर चलते हैं। अब यह तस्वीर निकलकर सामने आई है। हर कोई पूछ रहा है कि नीतीश जी, आपके अधिकारियों की तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, बिहार के लोगों की गर्मी का क्या बंदोबस्त होगा। जहां बिजली की कमी है, बिजली में कटौती की जाती है, पटना जैसे जगहों पर, ग्रामीण इलाकों में तो बिजली की आंख मचौली काफी ज्यादा हो रही है। अब यह तस्वीर बता रही है कि साहब की तैयारी किस तरीके से है। यह देखिए किस तरीके से साहब को गर्मी ना लगे, साहब को गर्मी से बचाने के लिए इस तरीके का बंदोबस्त किया जा रहा है। बगल में बैठे दूसरे अधिकारियों को गर्मी नहीं लग रही थी। इकलौते साहब हैं, उत्पाद अधीक्षक हैं। इनका नाम देवेंद्र जी है। इनका पूरा नाम जो है वो जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो बताया जा रहा कि ये उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद हैं, जो जांच के दौरान 5 किलो के आसपास जो चांदी पकड़ी गई थी उस मामले में यह पहुंचे थे अपनी टीम के साथ वाहवाही लूटने। लेकिन यही कुर्सी पर जब साहब बैठे तो थाने का परिसर है, आसपास का कोई इलाका है जहां इनको गर्मी काफी परेशान करने लगी और गर्मी से परेशान साहब ने अपने साथ काम करने वाले या अपने अलग से रहने वाले व्यक्ति के बीच पंखा झलवाने का काम किया। ये वीडियो देखिए। नीतीश जी, आपको तो ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपके अधिकारी को गर्मी लगे तो वो बाजाप्ता एक व्यक्ति रख लेंगे पंखा झेलने के लिए। किशनगंज में साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो अनजाने में बनाई गई है। साहब बाजाप्ता पूरे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनका पूरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे कि देखिए किस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति किशनगंज और जो है वो वहां पे पकड़ा जाता है, उसके पास से 5.5 किलो के आसपास चांदी जब्त की जाती है और पूरा मामला थाने में जाएगा, पूछताछ होगी। चांदी कैसा है, कहाँ से आई है, इसमें क्या सीधे तौर पे अवैध तरीके से इसको लाया जा रहा था या स्मगलिंग का मामला था, हर चीज की जांच होगी। लेकिन साहब इसकी जांच कौन करेगा?
किसने आपको यह अधिकार दे दिया पंखा झेलवाने का? पंखा झेलने वाला अधिकारी कौन है? पंखा झेलने वाला व्यक्ति कौन है? पुलिस का लोग है, प्राइवेट व्यक्ति है, आखिर ये कौन है? क्या साहब ने अपने लिए एक नौकर बहाल कर लिया है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी आपके उत्पाद अधीक्षक, यानी सबसे ज्यादा आज के समय में कहा जा रहा है कि राजस्व की वसूली अगर कहीं से हो रही है तो इसी डिपार्टमेंट से हो रही है, सबसे ज्यादा काम भी इसी डिपार्टमेंट के जिम्मे है। कहा जाता है कि बिहार में अलग अलग बॉर्डर इलाके पर सबसे ज्यादा अवैध कारोबार हो रहा है और इस टीम की जिम्मेवारी है उनको पकड़ना। मेहनत भी यह डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा कर रहा है और उसके उत्पाद अधीक्षक होने के नाते साहब को गर्मी भी ज्यादा लगेगी। और मुख्यमंत्री जी इनके कंधों पर इस तरीके से अतिरिक्त जो बोझ दे दिए हैं कि बिहार में किसी प्रकार का जो मादक पदार्थ है वो नहीं बिकना चाहिए, उसको रोकना है। साहब दिन रात मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, गर्मी भी लगती है। वैसे साहब एसी वाली गाड़ी में ज़रूर आए थे, लेकिन मौसम थोड़ा सा साहब के साथ नहीं आया और ये वीडियो अब साहब का वायरल हो गया है। विपक्ष तो सवाल पूछ रहा है इस तरीके के वीडियो पर। वाह नीतीश जी, वाह, आपके अधिकारियों ने तो कमाल कर दिया। बिहार में ऐसे ऐसे भी अधिकारी हैं और काम करने का उनका तरीका है। विपक्ष के नेताओं का तंज भी है कि मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारी आपको अब ले डूबेंगे। खैर, बिहार में विधानसभा के चुनाव में और इस तरीके की तस्वीरें विपक्ष को बैठी बिठाए मुद्दे के तौर पर दिखाई पड़ेगा। विपक्ष के नेता लगातार सवाल ऐसे ही सरकार पर उठा रहे हैं। देखिए, ये पुलिस की चिलचिलाती धूप में वर्दी वाले लोग वाहन चेक इन करके इस शख्स को गिरफ्तार करते हैं और साहब एसी वाली गाड़ी से आकर सीधे तौर पर पंखा झिलवा रहे हैं। खैर, ये तस्वीरें हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं। वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। देखिए, नीतीश के रसूखदार अधिकारी, नीतीश के सबसे सुविधा वाले अधिकारी, अपने लिए पंखा झेलने वाला व्यक्ति साथ लेकर चलते हैं। अब सोचिए कि इस चिलचिलाती धूप में जहां आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहां उनका ख्याल कौन रखेगा? साहब ने तो अपना जुगाड़ कर लिया और बाकियों का हाल बेहाल रह गया। नीतीश जी, आपकी पुलिस चिलचिलाती धूप में काम करती है। आपको भी यह तस्वीर देखकर एहसास हो गया होगा कि जिस बिजली का आप दावा करते हैं कि हर घर में बिजली है, तो क्या पुलिस वालों के लिए बिजली की प्रबंध आपने नहीं किया? ये सवाल है। और पंखा झेलने वाला यह वीडियो देवेंद्र प्रसाद जी जो इसके उत्पाद अधीक्षक हैं, ये उनके बारे में है। हालांकि अब तक इस वीडियो पर कोई सफाई नहीं आई है। फर्स्ट बिहार झारखंड इस वीडियो को लेकर अभी बहुत पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिकॉर्ड की गई है। अब देखना इस वीडियो के बाद आगे जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।